हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीपीएस स्टडी में। आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेके आई हूँ, जिसमें 1 से 30 नवंबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैनल पर करंट अफेयर के साथ साथ रीसेंट की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देखें। चलिए अपनी गोल की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में 8वीं बार वेलेंडी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा लियोन मेसी को 8वीं बार वेलेंडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया है? तो यूनेस्को ने सृजनात्मक शहरों की सूची में कोझिकोड एवं ग्वालियर को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना से मिग 21 वायसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो जो मिग 21 वायसन लड़ाकू विमान है, इसकी अंतिम विदाई राजस्थान के बाड़मेर से हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो एआई सेफ्टी समिति में व्लेचली घोषणा पत्र का समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो जो इनकोर ऐप है, इसका संबंध निर्वाचन आयोग से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यू हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15V के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है? तो भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15V के तहत सूरत युद्धपोत लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटो घोषणा का संबंध किससे है? जो वैश्विक बोगोटो घोषणा है, उसका संबंध रिवर डॉल्फिन से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में 100% एफडी प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है? तो 100% एफडी प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी साव कंपनी है। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीआईओ कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा मीका। मीका दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डायना एडुल्जी। जो डायना एडुल्जी हैं, वह आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश में संयुक्त अभ्यास वोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में भारत और बांग्लादेश में संयुक्त अभ्यास वोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा डेविड कैमरन को ब्रिटेन के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा
श्री हरि नटराज को गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडिरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंटिरो 3.0 आयोजित हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में भारत का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षण नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा सेनिस पलासियास ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी वकथॉर्न, जिसे लेहवेरी कहते हैं, का संबंध किससे है? जो लेहवेरी है इसका संबंध लद्दाख से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? आपका उत्तर हो जाएगा कतर में। पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब कतर में जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेशल प्रोजेक्शन ग्रुप एसपीजी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपीजी का निर्देशक आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो कोझिकोड ने काली मिर्च की IISR चंद्रा की नई किस्म विकसित की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस राज्य मछली घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने राजकीय मछली गोल मछली को किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा वीरदास। वीरदास सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की? तो अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब में। पंजाब में टेंटलम धातु की खोज हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा शीतल महाजन। जो शीतल महाजन है वह 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैचिंग डस्ट। कैचिंग डस्ट से 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में पहले राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? आपका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही नंबर कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो नंबर कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध भैंस से है। यह कर्नाटक में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है? यह संगठन कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लंदन। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो संगठन है वह लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? आपका उत्तर हो जाएगा A23A का संबंध विशाल हिमखंड से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष अनीस शाह को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 26 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? आपका उत्तर हो जाएगा IIT कानपुर। शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पर गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर को किया गया है, जो कि कंबोडिया में है। अगला प्रश्न है, UNFCCC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ होगा? आपका उत्तर हो जाएगा UAE की अध्यक्षता में प्रारंभ होगा। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? तो 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली वाराणसी में मनाई गई है। अगला प्रश्न है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो डेविस कप 2023 का विजेता इटली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? तो जो सिल्क यारा सुरंग है इसका संबंध उत्तराखंड से है। अगला प्रश्न है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है? आपका उत्तर हो जाएगा एडवांस वार्डर्स को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑथेंटिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाएंगे? आपका उत्तर हो जाएगा UAE। जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री UAE जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेवरी लाल मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे? जो जेवरी लाल मेहता हैं इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह एक फोटो पत्रकार थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।